हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से जुड़े इंग्लिश के शब्द हैं। तो इंग्लिश के बहुत सारे शब्द जो एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको समझना ज़रूरी है। इसलिए यह वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप बहुत आसानी से इन शब्दों को समझ पाएँ। और यहाँ हम देखते हैं जो वर्ड है एयरलाइन या एयरवेज, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उस कंपनी का नाम जिसके प्लेन से आप यात्रा करते हैं, जैसे एयर इंडिया, तो इंडिया की एयरलाइन सर्विस का नाम है एयर इंडिया। ब्रिटिश एयरवेज ये ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी है। और उस तरह है सिंगापुर एयरलाइंस और एयर फ्रांस, जो फ्रांस की एयरलाइन सर्विस है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एयरलाइन या एयरवेज। और आप देख रहे हैं यहाँ जो शब्द है वो अराइवल्स है, और हिंदी में भी उच्चारण मैंने दे दिया है। बहुत लोग अराइवल्स कहते हैं, जो गलत है। तो इसको कहते हैं अराइवल्स। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अराइवल्स को बहुत अच्छी तरह कहने लगेंगे। तो हवाई जहाज का आना जो होता है उसी को हम अराइवल्स कहते हैं। और स्क्रीन पे लिखा रहता है कितनी बार एयरपोर्ट पर अराइवल्स, तो हम समझ जाते हैं कि आने का टाइम है, किसी प्लेन के आने की बात कही जा रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है। तो बोर्ड सवार होने के लिए हम कहते हैं, और बसों और ट्रेनों में भी हम बोर्ड करते हैं। तो सवार होना को बोर्ड कहते हैं। और यह वर्ड एयरपोर्ट पे आपको बहुत सारे दूसरे शब्दों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा, जैसे बोर्डिंग पास, बोर्डिंग टाइम, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो हवाई जहाज में सवार होना, इसको हम कहते हैं बोर्ड। और जैसे बोर्ड द प्लेन जब आप कहते हैं तो इसका अर्थ होता है हवाई जहाज में सवार होना। और यहाँ हम देखते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर वर्ड है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग मतलब सवार होना, बोर्ड करना, सवार होना को ही कहते हैं। हम बोर्ड द बस भी कह सकते हैं, बोर्ड द ट्रेन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है एयरपोर्ट पे यूज़ होता है बखूबी, और इसको हम कहते हैं बोर्डिंग पास। मतलब प्लेन का समय, जगह और आपकी सीट बताने वाला कार्ड जो होता है, जो कागज़ होता है, उसको हम कहते हैं बोर्डिंग पास। और यहाँ हम देखते हैं बोर्डिंग टाइम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सवार होने का समय जो होता है प्लेन में, उसको हम बोर्डिंग टाइम कहते हैं। और यहाँ आप बखूबी देख रहे हैं प्लेन में आपके प्रवेश करने का समय। तो यह एयरपोर्ट पे लिख जाता है, और वहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बोर्डिंग टाइम, और उसके आगे समय लिखा रहता है। और दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं बुक, मतलब टिकट को ही बुक करना, मतलब टिकट को रिजर्व करना, उसी को बुकिंग कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं पैसे देकर प्लेन में अपनी सीट सुरक्षित कराना, तो इसको बुकिंग कहते हैं। और हम कहते हैं बुक अ टिकट, मतलब टिकट को सुरक्षित करना, टिकट को रिजर्व करना अपनी सीट के लिए प्लेन में। और दोस्तों, आप यहाँ देखते हैं बिजनेस क्लास, मतलब बिजनेस से जुड़े लोग इसमें बैठते हैं, क्योंकि इनके टिकट महंगे होते हैं। तो इस क्लास में प्रायः व्यापार यानी बिजनेस से जुड़े लोग बैठते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और इसके टिकट अधिक महंगे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कैरी ऑन लगेज। और दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं लगेज लगेज, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है लगेज। आप बार बार बोलेंगे तो आपकी ज़बान पर यह चढ़ जाएगा। तो इसको हम लगेज कहते हैं। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कैरी ऑन लगेज, मतलब आपका वह सामान जिसे आप अंदर प्लेन में अपने साथ ले जा सकते हैं। मतलब प्लेन के बॉक्स में नहीं, बल्कि अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं, इसीलिए इसको कैरी ऑन लगेज कहते हैं।
और यहाँ हम देखते हैं चेक इन। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चेक इन वह जगह या काउंटर जहाँ आप अंदर प्लेन की ओर जाने के लिए अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं, तो इसी को चेक इन कहते हैं। मतलब आपकी चेकिंग होती है तब आपको अंदर प्रवेश मिलता है प्लेन की ओर जाने के लिए, जहाँ से आप सवार होते हैं प्लेन पर अपनी यात्रा करने के लिए। और दोस्तों ये है कन्वेयर बेल्ट, कैरोल्स या बैगेज क्लेम। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, और वह पट्टी जिस पर घूमते हुए सबों का सामान प्लेन के पहुंचने के बाद आता है। तो एक सिस्टम होता है एयरपोर्ट पे, और एक पट्टी चलती रहती है और उस पर सबों का सामान आता रहता है घूमते हुए, और आप वहां से अपने सामान को पहचान कर वहां से पिकअप कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। और यहाँ है कस्टम्स, जैसा कि आप पढ़ते हैं अपने स्क्रीन पर। तो किसी भी देश में प्रवेश करने के पहले आपको यहाँ से गुजरना पड़ता है, जहाँ आपकी जांच की जाती है कि कहीं आप कोई गैर कानूनी वस्तु तो देश में नहीं ला रहे हैं, जैसे ड्रग्स, हथियार या अत्यधिक पैसे, मतलब ज़रूरत से अधिक पैसे। तो कस्टम्स पे आपकी चेकिंग होती है और तब वहाँ से आपको क्लियरेंस मिलता है। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दोस्तों डिलेड, मतलब वहाँ एयरपोर्ट पे ही डिस्प्ले बोर्ड पे ये आ जाता है। और मतलब यदि किसी कारण उड़ान में देर हो जाती है तो उसकी घोषणा कर दी जाती है और आप स्क्रीन पर यह शब्द लिखा हुआ देखते हैं। डिले मतलब ही होता है देरी, तो देर होने की सूचना वहाँ स्क्रीन पे फ्लैश कर जाता है। आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, तो इसको डिलेड कहते हैं। डिलेड बाय 3 आवर्स, डिलेड बाय 1 आवर, तो इस तरह से वहाँ लिखा रहता है और टाइम दिया रहता है। और यहाँ स्क्रीन पे दोस्तों आप देखते हैं डिपार्चर्स या डिपार्चर लाउंज। तो यह वह जगह है जहाँ बैठकर अपने प्लेन के जाने की घोषणा का इंतज़ार करते हैं। तो या तो डिपार्चर्स लिखा रहता है, नहीं तो डिपार्चर लाउंज होता है। तो वह जगह होती है जहाँ पर आप बैठकर अपने प्लेन का इंतज़ार करते हैं कि वह कब उड़ान भरेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है इकोनॉमी क्लास, और यह प्लेन का वह क्लास है जो बिजनेस क्लास की अपेक्षा सस्ता होता है, और सामान्य यात्री इसी क्लास में सफ़र करना पसंद करते हैं। और आप समझ ही गए हैं कि इसमें पैसे कम लगते हैं और दूरी तो वही होती है, प्लेन वही होता है, लेकिन यह बिजनेस क्लास की तरह नहीं होता है और यह सस्ता होता है, इसलिए सामान्य यात्री इसी क्लास में सफ़र करना पसंद करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यह फर्स्ट क्लास होता है। तो प्लेन में भी अलग अलग क्लासेस होते हैं, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, और यह है फर्स्ट क्लास। यह प्लेन का सबसे महंगा क्लास होता है। इसमें काफ़ी जगह होती है, सीटें भी बड़ी होती हैं और सेवा भी इसमें ऊंचे दर्जे की होती है। तो इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास। और यह है दोस्तों फ्रेजाइल। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रेजाइल नाजुक को कहते हैं। बहुत नाजुक चीज़ को हम वहाँ फ्रेजाइल कहते हैं। और यदि आपकी चीज़ें नाजुक हैं और आसानी से टूट सकती हैं तो आप उन पर फ्रेजाइल का स्टिकर लगा देते हैं, जिससे आपके सामान को सावधानी से उठाया या रखा जाता है एयरपोर्ट के स्टाफ द्वारा। तो इसीलिए यह वर्ड आपको वहाँ देखने को मिलेगा और स्टिकर भी मिलता है। तो आप अपने सामान पे फ्रेजाइल का स्टिकर लगा सकते हैं, जिससे आपका सामान अगर वह नाजुक है तो वह सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों अब आप देखते हैं यहाँ गेट लिखा हुआ है, और गेट दरवाज़ा इतना सिंपल वर्ड है, लेकिन चूंकि एयरपोर्ट से रिलेटेड है इसलिए मैंने इस वर्ड को भी यहाँ लिखा है। तो डिपार्चर लाउंज में अनेक गेट या दरवाजे होते हैं जो अलग अलग फ्लाइट्स के लिए होते हैं। तो अलग अलग गेट्स और उन पे नंबर दिया रहता है, तो इसको वहाँ गेट कहते हैं। तो गेट नंबर 1, 2, 3, 4 और इस तरह गेटों की संख्या वहाँ होती है।
और आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों, यहाँ आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है और इसको शॉर्ट में आईडी भी कहते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है। तो आपकी पहचान के बारे में यह बात होती है। यह आपका पहचान पत्र या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और हवाई यात्रा करते समय आपका पासपोर्ट ही आपका आईडी होता है। तो इसी को आइडेंटिफिकेशन या आईडी कहते हैं। और यहाँ देखते हैं लॉन्ग हॉल फ्लाइट, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट मतलब एक ही बार में लंबी दूरी की यात्रा करने वाली फ्लाइट या उड़ान को इस नाम से जाना जाता है। बीच में कहीं रुकना नहीं है, तो इस तरह लंबी दूरी की यात्रा को लॉन्ग हॉल फ्लाइट कहते हैं। और दोस्तों, जब हम एयरपोर्ट की बातें कह रहे हैं तो पायलट या को पायलट बहुत ही आसान शब्द हैं, और जो साथ में होते हैं पायलट के उनको को पायलट कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा पायलट भी फ्लाइट्स में होते हैं, एरोप्लेन में होते हैं। तो वायुयान यानी हवाई जहाज, तो वायुयान के चालक को पायलट कहते हैं और साथ वाले दूसरे पायलट को पायलट कहते हैं। तो इस तरह पायलट और को पायलट होते हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्रा में। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्लाइट अटेंडेंट, मतलब वह व्यक्ति जो हवाई यात्रा में यात्रियों की सहायता करता है। तो एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो देखते होंगे फ्लाइट से रिलेटेड लोग आपके आसपास घूमते रहते हैं, आपकी मदद करते रहते हैं, तो इनको कहते हैं फ्लाइट अटेंडेंट। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ वीज़ा लिखा हुआ है, तो यह किसी देश में प्रवेश पाने का सरकारी अनुमति का डॉक्यूमेंट होता है, मतलब पेपर वर्क होता है। तो वीज़ा ज़रूरी है किसी देश के अंदर जाने के लिए, और आपको याद होगा पासपोर्ट ज़रूरी है आपके देश से दूसरे देश को जाने के लिए। दोस्तों, और ये होती हैं एयर होस्टेस। तो एक फ्लाइट में एक से अधिक एयर होस्टेस होती हैं और ये स्वागत करती हैं विमान यात्रियों का। तो यह महिला विमान परिचारिका होती है। परिचारिका मतलब हॉस्टेस, जो आपका स्वागत करती हैं, आपकी सुविधा का ख्याल रखती हैं। तो यह महिला विमान परिचारिका होती है जो विमान में यात्रियों को खाना सर्व करती हैं। तो मुख्यतः ये खाना सर्व करती हैं, लेकिन इसके बीच में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बेल दबा सकते हैं और ये आपके लिए आ जाएंगे और आपसे पूछेंगी। यदि आपको कोई दिक्कत है तो उसका समाधान ये करेंगी वहाँ पे। और यहाँ हम देखते हैं रनवे। रनवे जो ज़मीन होती है जिस पर प्लेन दौड़ लगाता है और तेज़ी से जाते हुए हवा में उड़ जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ज़मीन की वह समतल जगह जहाँ से विमान उड़ान भरता है या जिस पर वह उतरता है। तो उतरते समय या उड़ान भरते समय प्लेन रनवे पे दौड़ते हैं। और दोस्तों, अंत में हम आते हैं, यह लास्ट वर्ड है इस वीडियो का, और यहाँ आप देखते हैं स्टीवर्डेस। स्टीवर्डेस तो विमान में यात्रियों की सहायता करने वाली महिला को स्टीवर्डेस कहते हैं। और यदि आपने प्लेन की यात्रा की है तो आप देखते होंगे कुछ महिलाएं आपकी मदद करने को आपसे पूछती भी हैं, तो वे स्टीवर्डेस कहलाती हैं। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप लाइफ में भी अपने करियर को आगे बढ़ाते चलेंगे। थैंक यू।